नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ भी असामान्य होना, सामान्य से अलग होना एबनॉर्मल सिचुएशन कहलाता है। अब हम आपको बताएंगे हमारे प्रोसेस में क्या क्या असामान्य स्थिति आती हैं। जैसे कि ये हमारी सारी असामान्य स्थिति हैं और रेस्पॉन्सिबिलिटी किसको करना है, क्या करना है, और एक्शन में लिखा हुआ है कि प्रोडक्शन ऑपरेटर को कोई भी असामान्य स्थिति मिलती है तो उसे क्या करना है, एक्शन लिखा हुआ है। तो आइए हम एक एक करके एबनॉर्मल सिचुएशन को देखते हैं कि हमारे प्रेस शॉप में क्या क्या एबनॉर्मलिटी आती हैं और उन्हें हमें कैसे हैंडल करना है। जैसे कि मशीन में कोई अनावश्यक आवाज़ आ जाना, अचानक से मशीन आवाज़ करने लगे, या टूल चलते चलते कोई पंच टूट जाए, होल बंद आने लगे, ये असामान्य स्थिति है ऑपरेटर के लिए। और जैसे कि ओके पार्ट में आपको रिजेक्ट पार्ट मिल जाए, ये भी एक तरह की असामान्य स्थिति है। तो ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हो, तुरंत मशीन बंद करते हो और अपने सुपरवाइज़र को बताते हो और उसके निर्देश अनुसार काम करते हो आप। इसके बाद अगर नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो हमारा बॉक्स 80% भरा होना चाहिए, 80% जहाँ पकड़ने का स्थान होता है उससे नीचे नीचे होना चाहिए। इसके बाद अगर आप मटेरियल हैंडलिंग कर रहे हो, अगर आप बॉक्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा रहे हो, अगर आपका बॉक्स गिर जाए या बिन गिर जाए, पार्ट गिर जाए, तो आपको क्या करना है। अगर बिन गिर जाए तो आपको तुरंत काम रोक के अपने सुपरवाइज़र को बताना है और उसके निर्देश अनुसार ही काम करना है। जो भी वो बताएगा, छांटना है माल, कुछ भी करना है। उसके बाद हम बात करें कि पैकिंग स्टैंडर्ड के अनुसार अगर आपको कोई माल नहीं मिलता तो आपको क्या करना है। जैसे इसमें लिखा हुआ था एक बॉक्स में 72 पीस होने चाहिए, तो हम अगर आपको लगा कि इसमें 72 पीस नहीं है तो ये भी एक तरह की एबनॉर्मलिटी है। आप तुरंत पैकिंग रोक देंगे या रुकवा देंगे और अपने सुपरवाइज़र को बताएंगे कि उसमें क्वांटिटी कम है। उसके बाद अगर आपसे कोई पार्ट गिर जाता है मशीन पर प्रोडक्शन में या चेक करते हुए, कोई भी पार्ट अगर गलती से गिर जाता है तो आपको उसे उठाकर सीधे रिजेक्शन बिन में डाल देना। आपको उसे देखना भी नहीं है, सीधे रिजेक्शन बिन में डाल देना। उसके बाद हम बात करेंगे पोकायोका क्या होता है। पोकायोका होता है गलती से भी गलती ना होना। मतलब अगर आप कोई गलती कर रहे हैं और गलती से भी गलती ना हो। जैसे कि एक पोकायोका लगा हुआ है, इसमें 4 रिवेट लगते हैं इस पार्ट में। तो यहाँ पर ये पोकायोका लगा हुआ है कि अगर इसमें एक भी रिवेट नहीं बैठेगा और आपने मशीन चला दी तो मशीन चलेगी ही नहीं। इसका मतलब यह है अगर आप गलती से भी, अगर आपसे रिवेट, चारों रिवेट नहीं लगे तो ये मशीन चलेगी ही नहीं, हमारा पार्ट ख़राब बनेगा ही नहीं। तो ये पोकायोका होता है गलती से भी गलती ना होना। जैसे हम देखेंगे, अब एक रिवेट लगा दिया इन्होंने, एक लाइट जल गई, दूसरा रिवेट लगाया, दूसरी लाइट जल गई है, तीसरा रिवेट लगा रहे हैं, तीसरी लाइट जल जाएगी, और चौथा रिवेट लगाएंगे तो चौथी लाइट जल जाएगी। एक तो इससे ही पता लग जाएगा लाइट जलने से ही। अब देखिए मशीन चल गई है क्योंकि चारों रिवेट लग गए हैं। ये देखिए इस पार्ट में चारों रिवेट हैं। अब हम आपको दिखाएंगे कि अगर कोई रिवेट मिस हो जाता है, आप लगा नहीं पाते हैं, तो मशीन चलेगी या नहीं चलेगी। ये देखिए एक रिवेट लगा दिया, दूसरा लगा दिया और यहाँ पर तीसरा लगा दिया। और अब हम मशीन चलाकर देखेंगे। देखिए 3 लाइट जल रही है, इसका मतलब 3 रिवेट लगाए हैं। देखिए मशीन नहीं चल रही है। तो ये हमारा पोकायोका होता है कि हम गलती से भी अगर नहीं करेंगे तो गलती नहीं होगी। इसके बाद अगर हमारा पोकायोका कोई डिफेक्ट नहीं पकड़ता है, अगर काम नहीं कर रहा है, तो हमें अपने सुपरवाइज़र को बताना है, वो भी एबनॉर्मलिटी है। और ऐसी कोई असामान्य स्थिति में हमसे कोई प्रोडक्शन निकल जाता है तो उस प्रोडक्शन को हम कहते हैं सस्पेक्टेड लॉट। उसमें आपको पूरी तरह से पता नहीं है कि ये माल सही है नहीं, इसलिए हम इसको सस्पेक्टेड लॉट बोलेंगे। इसके बाद कुछ एबनॉर्मल कंडीशन अगर छूट जाती है, जैसे कि कोई भी एबनॉर्मल कंडीशन आती है तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारी एबनॉर्मलिटी हैंडलिंग रिकॉर्ड शीट है। जब भी कोई एबनॉर्मलिटी आती है हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे ये 10 तारीख में आई थी, पार्ट फॉलन डाउन, पार्ट गिर गया था, तो इससे हमें पता लग जाता है हमारी कब असामान्य स्थिति आई थी और हमारे पास वो रिकॉर्ड है कि उस दिन कोई एबनॉर्मल कंडीशन सिचुएशन आई थी। उसके बाद हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो ओके पार्ट के लिए हम ग्रीन टैग यूज़ करते हैं, हरा टैग, और नीली बिन और हरी बिन यूज़ करते हैं ओके मटेरियल। उसके बाद बात करते हैं आगे हम नॉर्मल कंडीशन की, मतलब सामान्य स्थिति की बात करते हैं। तो रिजेक्शन के लिए लाल टैग और लाल बिन यूज़ करते हैं।
जैसे कि आपको दिख रहा है सामने। इसके बाद अगर आपको कोई मटेरियल रिवर्क करना है तो येलो बिन और येलो टैग यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं इनका। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर हमें कोई हैवी मटेरियल उठाना है, जैसे रोल हो गए या कोई डाई हो गई, तो हमें इस क्रेन की मदद से उठाना है हैवी मटेरियल को, ताकि हैंडलिंग सही से और हमें चोट ना लगे। अगर रोल को डीकॉइलर पर लगाना है तो किसकी मदद से लगाएंगे हम? ऑपरेटर की और क्रेन की मदद से हमको रोल को लगाना है। ये देखिए आपको क्रेन दिखाई जा रही है, इसकी मदद से ही हमें। उसके बाद हमें जब भी मटेरियल की हैंडलिंग करनी है वो पैलेट पे बिन रखनी है। उसके बाद गाड़ी की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना है। उसके बाद हम बात करेंगे स्टॉप कॉल वेट। स्टॉप कॉल वेट क्या होता है? जब हमारी मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई एबनॉर्मलिटी आती है, तो हमें स्टॉप कॉल वेट फॉलो करना होता है। स्टॉप माने रुकना, कॉल मीन्स सुपरवाइज़र को बुलाना, वेट माने इंतज़ार करना। उसके बाद अगर कोई पावर फेलियर हो जाता है, बिजली चली जाती है, तो क्या करना है? पार्ट को रिजेक्ट करें और रेड बिन में डालें। उसके बाद जैसे कि एयर एंड ऑयल लीकेज मॉनिटरिंग ऑन डेली बेसिस है, बोर्ड है। अगर आपको किसी मशीन में कोई प्रॉब्लम लगती है, जैसे कि उसकी एयर लीकेज है या ऑयल लीकेज है, तो आपको इस बोर्ड पर आना है और ये रेड गिट्टी को उठाना है। और जैसे ये मशीन है, यहाँ पर ऑयल लीकेज है, तो इस गिट्टी को इस पर हम इसके नीचे लगा देंगे ऑयल लीकेज। इससे मेंटेनेंस को पता लग जाएगा इस मशीन में ऑयल लीकेज है। और एयर लीकेज होगी तो भी हमें ये करना है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी।